निकला, वृंदावन से बाहर आया। बाहर आकर के देखता है लस्सी की तरफ और सोचता है भगवान की तरफ, क्या ये लस्सी पिलाऊं भगवान? अरे इतने दिन तो मुझे खाने से कुछ माना भगवान ने, और मैं उनको लस्सी, कच्ची लस्सी पिलाऊंगा, खट्टी लस्सी पिलाऊंगा, खट्टी छाछ पिलाऊंगा। कहते हैं जो देते हैं वही भगवान से मिलता है। मैं खट्टी लस्सी नहीं पिलाऊंगा, इसको मैं ही पी लूं, कह दूं भगवान ने कुछ नहीं लाया। पर नहीं नहीं नहीं, भाव के भूखे हैं भगवान। तो अभी कह रहा था ना मैं, भाव ग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव के भूखे हैं, इसलिए नहीं नहीं यही लेके चलता हूं। फिर आगे चल करके फिर उठ जाता है। सब लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। भगवान कहते हैं भैया रुक जाओ, अभी मेरा मधुमंगल नहीं आया, सीतामा नहीं आया अभी, कि वो आएगा भी नहीं प्रभु, कि नहीं नहीं वो जरूर आएगा। एक पेड़ पर चढ़ के कहता है प्रभु देखो वो सामने, और उसके हाथ में कड़वी लगी है, कभी पीने को करता है कभी नहीं पीता है, कभी पीने को करता है कभी नहीं पीता है। वो देखो भगवान दौड़े गए, और इधर सीतामा सोच रहा है अरे क्या खट्टी छाछ पिलाऊं भगवान को, मैं ही पी जाता हूं। और वो गटक गटक पीने लगा, दौड़े भगवान बड़े जोर से, वो सारी कड़वी गटक गया, यहाँ से दो बूंद गिर रही थी, यहाँ से, और भगवान ने दोनों बूंद चाट ली अपनी जीभ से। उसी समय ब्रह्म ब्रिज में भगवान ने अवतार लिया है, और वहां देखा कि वो ब्रिजवासियों के मुंह को चाट रहे हैं, टपकती हुई बूंद को पी रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा ये कैसा भगवान, जो ब्रिजवासियों की झूठन खा रहा है, जो ब्रिजवासियों के मुंह को चाट रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। अगर ये भगवान है तो भी पता लग जाएगा, और ये भगवान नहीं है तो एक हम लीला कर लेते हैं। भगवान जब खाना खा रहे थे तो ब्रह्मा गायों को लेके गायब हो गए। भगवान ने कहा अरे भैया ग्वाल वालों, गाय नहीं दिखाई दे रही है। भगवान के तो ग्वाल वाले कहने लगे हम पता करते हैं दादा, आप रोटी खा लो आराम से। जब ग्वाल वाल ढूंढ रहे तो ग्वाल वालों को ही ले गया। भगवान ने सोचा अरे ग्वाल वाल भी नहीं आए, गैया भी नहीं आई, हम जाए तो बछड़ाओं को भी ले गया पीछे से, बछड़ा भी बनाए। वैसे ही ग्वाल वाल बनाए, उनकी लकुटी, उनकी माला, उनकी कंठी, उनकी रस्सी, सब कुछ आप बन गए। अब ये लीला करने में देर हो गई। जब वो लौट के आए तो उस दिन बलदाऊ जी नहीं गए थे। बलदाऊ जी ने देखा देर क्यों हो गई है, क्यों देर हुई, इसलिए गांव से बाहर आए। उधर से भगवान भी आ रहे हैं, बछड़े भी हैं, ग्वाल वाल भी हैं। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से जब देखा बलदाऊ जी ने तो उनको क्या दिखाई दे रहे हैं, बछड़े भी भगवान, गाय भी भगवान, ग्वाल वाल भी भगवान, और तो क्या उनकी लकुटी, कंठी, रस्सी, माला जो उन पर पड़ी है वो भी सब नारायण रूप। भगवान ने कहा, बलराम जी ने कहा भैया ये क्या तमाशा है, क्लियर नहीं करना, ये ब्रह्मा की करतूत है, इसलिए उसको सबक सिखाना। 1 साल व्यतीत हो गई। 1 साल बाद ब्रह्मा लौट के आया, और देखते हैं ब्रज में सब रो रहे होंगे, क्योंकि गाय नहीं, बछड़े नहीं, ग्वाल वाल नहीं। लेकिन वहां आकर के देखा तो वैसी गाय से नहीं, वैसे ही बछड़े हैं, वैसे ही ग्वाल वाल है, सब कुछ आनंद ही आनंद। चरणों में गिर पड़ा और सुंदर स्थिति करके डर के मारे 3 परिक्रमा करके चला गया। ये पवित्र पावनी ब्रह्मा की चरित्र, शिव चंद्र रंज से हो भली कोने बपुरा मान। ब्रह्मा जैसे मोहित हो जाते हैं तो हम लोगों का क्या कहना। लेकिन जिनको सनातन धर्म का पूरा एरा नहीं पता है, जिनको सनातन धर्म का आ की नहीं पता है, जिनको सनातन धर्म की ABCD नहीं पता है, वो माइक लेकर के ज्ञान देते हैं। कृष्ण ने गोपियों का चीर हरण किया, ज्ञान देते हैं। धन्य है भैया, तुम्हारी बुद्धि भी धन्य है, तुम्हारे माता पिता धन्य है, जो ब्रह्म में भी दोष लगाते हैं, परमात्मा में भी दोष लगाते हैं।
देवकासुर नाम का राक्षस गाय बन करके आया, परमात्मा ने उसका भी काम कर दिया। काली नाग रहता है, कहाँ रहता है? काली देह में। एक दिन वहां गाय चली गई, बड़ी प्यासी थी, जेठ का महीना था, बछड़े भी थे, ग्वाल वाले भी थे। सबने भगवान के रोकने के बावजूद प्यासे थे इसलिए पानी पी लिया। पीने के बाद सब वही मर गए। भगवान ने अपनी शक्ति से उनको पुनः जीवित कर दिया। जीवित करके ले आए, उनको पता लग गया कि भगवान ने हमें पुनर्जीवित किया है। तो एक दिन भगवान से कहने लगे, प्रभु इस लीला को क्यों नहीं खत्म कर देते, इस कालिया नाग की को? भगवान ने कहा जरूर करेंगे, एक दिन जरूर करेंगे। आज भगवान ने गौ चारण के लिए छुट्टी मांग ली और कहा, बोलता हूं भैया आप गौ चारण पे जाइए, 2-4 सखाओं के साथ आज हम गेंद खेलने जाएंगे। ऐसा मन बना करके भगवान कालिंदी कुंड के किनारे जाकर के गेंद खेलते हैं। गेंद लाया है श्री राम अपनी माता की लहंगा को, उसी को बना करके रस्सी से बोल करके गेंद में डंडा मारा। भगवान ने सीधी जाकर के काली देव में गिरी। काली देव में गेंद गिरी और गिरते ही श्री राम चिल्लाया, मुझे गेंद चाहिए, मुझे गेंद चाहिए। भगवान कहने लगे दे देंगे भाई, घर चल करके ले लेंगे, वो तो वही चाहिए, मेरी माता की लहंगा का था, मैं तो वही गेंद लूंगा। भगवान कूद पड़े और जाकर के काली नाग को नष्ट करके बाहर निकाला। काली नाग कहने लगा, महाराज बहुत मारा है आपने, अब मैं कहाँ जाऊं? भगवान कहने लगे, तेरे लिए देश दिया है एक, कौन सा? संकल द्वीप। संकल द्वीप पे आप चले जाओ, सभी नाग वही रहते हैं, वही पुष्कारना, वही अपना विष फैलाना। ये भारतवर्ष है, यहाँ विष फैलाने का तुम्हें कोई अधिकार है कि नहीं? नहीं है, बोलो ना। किसी को यहाँ जहर फैलाने का अधिकार नहीं है। अरे जहर फैलाना है तो अपने देश में फैलाओ भैया, इस देश में जहर मत फैलाओ, तुम्हें देश दिया। काली नाग कहता है, महाराज कैसे जाऊं? तुम्हारा जो गरुड़ वाहन है वो मुझे खा जाएगा, क्योंकि मेरा उसका वैर है। अब वैर क्या है ये मैं बता नहीं सकता, मुझे शायद पहले मैंने बताया है कि कद्रु के पुत्र हैं नाग, वनिता के पुत्र हैं गरुड़ जी, और दासी बना लिया था किसको? माता वनिता को, कद्रु के पुत्र ने। उसी के कारण अब भगवान से बल पाकर के गरुड़ जी एक नाग को रोज खाते हैं। जब इसका नंबर आया ये भाग करके यहाँ आ गया, तो यहाँ क्यों नहीं खाया? यहाँ भी तो आकर के खा सकते थे, या इसलिए नहीं खाया कि सोवरी ऋषि का श्राप लगा। गरुड़ जी यहाँ आकर के मगरमच्छों को खाया करते थे। एक दिन सारे मगरमच्छों ने सोवरी ऋषि को शिकायत कर दी। सोवरी ऋषि ने श्राप दे दिया, अगर यहाँ आकर के गरुड़ किसी जीव को खाएगा तो शरीर से हाथ धो बैठेगा, इसलिए यहाँ पर जो है नहीं आते थे गरुड़। आप भगवान कहते हैं अब तू सिक्कल द्वीप चला जा, कि प्रभु चला तो जाऊंगा, आपका गरुड़ ये नहीं खाएगा, क्योंकि मेरे